हम न्यूज, आगे की सोच। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। मुझे अफसोस हो रहा है तुम पे कि तुम कैसी माँ हो, और खुशी के तुम्हारी जैसी औरत को लाइफ पार्टनर बनाने से बच गया। अरे ये कोई तरीका है किसी के घर में दाखिल होने का? अपनी इस लाडली से पूछें कहाँ थी ये अपनी सहेली के घर शादी पे थी। किसी सहेली की शादी पे नहीं गई थी, एक लड़के के साथ थी ये। किसी मजे से घोड़े बेच के सो रही है, बेचारा यहीं से जोर से लात मार के गिरा दिया। मजाल हो जो कभी इस लड़की के फोन में बैलेंस हो, बस मोबाइल रखा हुआ है। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉम, ये क्या है? वही जिसका डर था। एवरीथिंग ओके? लीगल नोटिस भेजा है उसने अपने लोन की रिकवरी के लिए। ये तो एक्सपेक्टेड था ना मॉम। लेकिन इस नोटिस के बाद जो होने वाला है वो बहुत बुरा होगा। बिजनेस कम्युनिटी में मेरी बनी बनाई साख तबाह हो जाएगी। हमें सुंदस को रोकना होगा। कैसे? मेरे ख्याल से तो हमें रीम के बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा। व्हाट? क्या है, कभी तो टैली कर जाया करो। अरे भी वो बात की तुमने अपनी लाडली से? क्या कहती है वो? हाँ कर ली थी, समझा दी है। समझा दिया? तुमने समझाया और वो समझ गई? तो खुद कर लें बात, अगर मेरी अक्ल पे शक है तो। शुक्र करो कि उसका और मेरा सामना नहीं हुआ, वरना जुबान की बजाय मेरा हाथ चल जाना था। आय हाय, जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे क्या? यही कसर रह गई है। अरे कसर तो उसने नहीं छोड़ी किसी बात की हमें बदनाम करने में। अरे किसने कहा था कि तैमूर के साथ उसका जबरदस्ती निकाह करें? अरे उसी के भले के लिए किया था, कोई दुश्मन नहीं हूं उसका। और समझाओ उसे, ये जो बंगलों और गाड़ियों के ख्वाब देख रही है ना, वो देखने छोड़ दे, ना जिल्लत का सामना करना पड़ेगा उसे। अल्लाह ना करे, क्या बोल रहे हैं आप? वो क्यों हो जलील? अरे तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो? एक बात ही की है मैं नहीं चिढ़ रही, ये आपके अंदर की कड़वाहट है, जरा उस पे भी गौर फरमाइएगा। अरे तुम मेरी फिक्र करनी छोड़ो, अपनी औलाद की फिक्र करो तुम। औलाद की फिक्र है, इसलिए वजीफा पढ़ रही हूँ। मॉम, आप क्यों किसी छोटे से मसले से बचने के लिए एक बड़े मसले को अपने गले लगाना चाह रही हैं? Because I think this is the only permanent solution. मॉम, मुझे इस तरह यूज मत करें आप। ये इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या मतलब है? क्या मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है? हमारी क्लास में तो ये बात आम है, बल्कि इससे बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं तबरेज़। एंड एज अ टीनेजर अगर रीम से ये गलती हो भी गई, ये गलती तो कोई भी कर सकता था। आई कांट बिलीव दिस मॉम। आप अपना बिजनेस और अपनी साख बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे रही हैं, ये जानते हुए भी कि वो दोनों माँ बेटी क्रिमिनल माइंडेड हैं। इसलिए कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेरे पास। हम रीम को ब्याह के ले आएंगे और किसी भी तरीके से उससे लिखवा लेंगे कि हमने उसका लोन अदा कर दिया है। मॉम, ये आप कह रही हैं? हाँ मैं कह रही हूँ, क्योंकि और कोई हल नहीं है मेरे पास। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वो शेख साहब की तरफ जा रहा था।
अच्छा और बात सुनो, शमा को भेजो उसके ससुराल। अब मजीद वो बर्दाश्त नहीं होती मुझसे इस घर में। वो एक दफा तो जलाल के हाथों बच गई है। दूंगी। क्यों फिक्र कर रहे हैं? अम्मा क्या हुआ है? क्यों घबराई हुई हो? वो शमा क्या हुआ है शमा? शमा शमा बेहोश पड़ी है। क्या? हाँ क्या? अम्मा चले जल्दी चले ना प्लीज। शमा, शमा, शमा मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? होश करो शमा। शमा अम्मा क्या हो गया ऐसे? शमा उठो। क्या हो गया इसे? शमा होश करो। क्या कर दिया शमा? ये क्या कर दिया मेरी बच्ची? अरे बेटा को पानी लेकर आओ, इसके मुंह पे छींटे मारो। अरे अरे किसी डॉक्टर को बुलाएं, देखो तो सही इसको क्या हो गया। शमा, शमा होश करो मेरी बच्ची, होश करो। अब्बा जाए ना। शमा अच्छा ठीक है, तुम इसे होश में लाने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। शमा, 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 शमा होश में आओ। शमा हाँ मेरी बेटी, जी जी मैं यही हूँ तुम्हारे पास हूँ। तमू के साथ नहीं जाऊंगी मैं। हाँ ना जाना बिल्कुल ना जाना। मुझसे बात करें आप मुझे उसके साथ नहीं भेजे। कोई नहीं भेजेगा, बस तुम ठीक हो जाओ। तो तुम रिकंसाइल नहीं करोगी? नहीं, इस बात को तुम खत्म ही समझो। मेरा पैसा वापस करो। आई वॉन्ट माई मनी बैक। हेलो मिसेस फरासत, कैसी हैं आप? मुझे आपका लीगल नोटिस मिल गया है। दैट्स गुड। मुझे अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की मेल सर्विसेज इतनी क्विक हो गई हैं। आपको वैसे ये भेजने की क्या जरूरत थी? मैं आपका लोन तो इन एनी केस वापस कर देती। अब हर काम तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होगा। वी कैन स्टिल सॉर्ट इट आउट। ये कोर्ट ट्रायल के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? कहीं बैठ के हम बात कर लेते हैं। ग्रेट। बाय द वे, तुम्हें डायलॉग्स करने का ख्याल आ ही गया तो फिर हम कब और कहाँ मिल सकते हैं? अरे वहीं जहाँ हम पुरानी दोस्तें मिला करते थे। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हो गया? आप इतना क्यों मुस्कुरा रही हैं? गुड न्यूज है। क्या? अभी अभी मिसेस फरासत का फोन आया था। लीगल नोटिस मिलने पे बेचारी बहुत परेशान है, मुझसे मिलना चाह रही है। What? It means कि वो लोग राजी हो गए? अरे भाई, मानना पड़ता उनको। They don't have any other choice. Wow, Mom, you're so smart. Thank you. वो तो मैं हूँ। Thanks for noticing. By the way, तुम इन सब बातों की फिक्र मत करो। जी मॉम। You're looking so smart. कितनी अच्छी लग रही हो तुम। अब लग रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। तुम बस एंजॉय करो, बाकी सारी फिक्रें मुझ पर छोड़ दो। I'll handle that. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मॉम, परेशान लग रही हैं आप? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तुम बताओ, कोई काम है क्या? जी, एक मीटिंग पे जा रहा हूँ। बस दुआ करिए सक्सेसफुल हो जाए। एक दफ़ा ये डील फाइनल होगी ना मॉम, तो हमारे सारे मसले आसान हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलें, अपना ध्यान रखें। मैं बस आया। ओके। खुदा का शुक्र है कि कोई ज्यादा नुकसान होने से बच गया। हाँ, उसकी हालत देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। अब उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, वो डॉक्टर कह रहा था कि उसने बाथरूम वॉशिंग लिक्विड जो था वो निगला नहीं, उसके चंद कतरे सिर्फ जुबान पे डाले थे, जिसकी वजह से कुछ जख्म आ गए। 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे।
शुक्र है अल्लाह का बचत हो गई, अगर पी लेती तो। अरे मंजूरा बेगम, वो भी क्षमा है। वो छोटी सी चोट लगना तो बर्दाश्त नहीं करती। आपका ख्याल है कि उसने इस महलूल को पी लेना था? क्या मतलब है आपका? अरे उसने सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं। इतनी हालत खराब है उसकी और आप यहाँ बैठकर उस पर इल्जाम लगा रहे हैं? उसकी हालत नहीं, उसका दिमाग खराब है। ये सारा ड्रामा उसने रचाया है सिर्फ तैमूर के साथ ना जाने के लिए। तो क्यों जाए तैमूर के साथ? वो वहाँ रखे ही क्या है? न ढंग का खाने का है न पहनने का, अच्छा ही यहीं बैठी रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि औलाद को बिगाड़ने में तुम्हारी शय है। मजाल है कि कोई एक अक्ल की बात समझाई हो उनको, उल्टा हर गलत काम में तुम उनकी पुष्पनाई करती हो। कमाल है, आप जैसे इंसान भी मैंने दुनिया में नहीं देखा। हाँ, और अगर तुमने सारी दुनिया देख ली होती ना तो सलीका होता तुम्हें दुनिया से बरतने का। मेरा ही दिमाग खराब है जो आपके साथ बैठ के ही माथा मारने। बैठकर निकालिए मेरे में और मेरे बच्चों में कीड़े। जा रही हूँ मैं किचन देखने। शमा, उठो, कुछ खाने को लाऊं तुम्हारे लिए? हूँ क्या है खाने में? आलू गोभी है। हैं? क्या तुम लोग एक बीमार इंसान को ये फजूल सा खाना खिलाओगे? शमा, पहली बात तो ये कि तुम बीमार नहीं हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हें क्या जरूरत थी सब कुछ हरकतें करने की। हाँ, तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो, जाओ और जाके मेरे लिए ऑमलेट बना। मुझे नहीं खाना तुम लोग का ये फजूल सा गोभी शोभी वाला खाना। हाँ, खिलाएंगे तुझे ऑमलेट, पहले तू हमारी इज्जत का फालूदा बना ले। आपकी बेटी मौत के मुंह से निकली अम्मा, और आप मुझे अभी भी इस तरह। मौत के मुंह में तू धकेलेगी हमें, वो भी जल्दी। क्या जरूरत है ये ड्रामा करने की? ड्रामा? आपको तो मेरी हर चीज ही ड्रामा लगती है अम्मा। मैंने सच में वो पिया था। सच में पिया? जैसे हम तुम्हें जानते ही नहीं। अच्छा बस करें, आप चाय और मेरे लिए कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है मुझे। हाँ, इस मुतरमा को खिलाओ ऑमलेट बना के। इसके अब्बा का है ना वो मुर्गियों का फार्म, रोज आते हैं दर्जनों अंडे। देखा भी, जाओ। ला रही हूँ। तुम्हारा क्या चुप का रोजा है? बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? बस यार कुछ घर के मसले मसाइल हैं जिनमें उलझा हुआ हूँ। जलाल, तुमने वैसे कभी अपने घर वालों के बारे में बताया नहीं मुझे। क्या करोगी जानकर? लड़कियां अपने ससुराल वालों के बारे में जानकर क्या करती हैं? ससुराल वाले वो लोग तुम्हें कभी अपनी बहू कबूल ना करें। लेकिन क्यों? जिन लोगों ने अपने बेटे को ही घर से निकाल दिया, उसकी बीवी को क्या खाक कबूल करेंगे? हाँ, तो फिर मुझे भी ऐसे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। हम दोनों साथ में खुश हैं ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा सुनो, शादी करोगी मुझसे? क्या? सोच रहा हूँ बस घर बसा लूं। तुम्हारी अम्मा तो मान जाएंगी ना? अम्मा को मैं मना लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। लेकिन जलाल, तुम मुझे रखोगे कहाँ पर? अभी तो तुम्हारे पास कोई घर भी नहीं है और जेवर भी सारा कमबख्त जीला ले गया। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। उस्ताद गोगा का भी फोन आया था, मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ, तो फिर क्या सोचा? सोच रही हूँ बस। क्या सोच रही हो फरी? ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक बार मिलते हैं। और जरा सोचो, रीम की शादी अगर तबरेज से हो जाएगी तो तुम्हारी सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म। ठीक है, मैं राजी हूँ। गुड, यू आर अ स्मार्ट लेडी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो क्या? तबरेज नहीं मान रहा। बट व्हाई? वो बहुत हर्ट हुआ है इस दफा। उसे समझाओ, अक्सर ऐसा होता है। एंड बिलीव मी, पैसा
सब चीजों को कॉम्पनसेट कर देता है। नहीं, वो जरा मुख्तलिफ मिजाज का है। पैसा उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। कम ऑन फरी, वो हर काम तुम्हारी इजाजत से ही करता है एंड आई एम श्योर अगर तुम उसे समझाओगी तो इनकार नहीं करेगा। वो तो ठीक है, लेकिन लंदन से रीम के पापा का फोन है। हेलो जी, आप कौन? यहाँ क्या हुआ मिसेस अहमद? मिसेस अहमद, सब खैरियत तो है? क्या बात है, कुछ आप बोल क्यों नहीं रही? क्या? रीम के पापा को हार्ट अटैक आया। My God. अरे my God. प्लीज आप हौसला रखिए मिसेस अहमद, आप परेशान नहीं हो प्लीज। मैं हूँ, मुझे जाना होगा। हाँ आइए प्लीज, आप आइए मेरे साथ। आप ठीक कहाँ? आइए मेरे साथ आइए बस प्लीज। ओह माय मैं आपकी कोई बात इसलिए नहीं सुनना चाहती ताकि बाद में मुझे लोगों की बातें ना सुननी पड़े। ट्रस्ट मी उजाला, कुछ भी नहीं होगा। तुम एक बार मेरा साथ तो दो। तुम अपनी माँ से बात करने का तरीका भूलते जा रहे हो। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। मॉम, अगर आपने अपनी जिद ना छोड़ी ना तो मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा।